लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसी को कहते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, सब एक ही नाम है, ये आप ध्यान रखिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें बताया गया है, कौटिल्य ने बताया है कि कैसे एक प्रशासन को चलाया जाता है, कैसे आज जो नेता मंत्री गण हैं ये कैसे अपने राज्य को चलाएं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, उनका परिचय देख लें तो उनका जन्म 350 ईसा पूर्व पहले माना जाता है, यानी कि आज से 2500 साल पहले। तो वो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, उनके मार्गदर्शक एवं प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे? कौटिल्य क्या थे? मार्गदर्शक थे। किनके? चंद्रगुप्त के। ये ध्यान रखना है आपको। इनके मार्गदर्शक के कारण इन्होंने ही सत्ता पे आए। क्या है? सत्ता पे आए और ये बताए, ये मार्गदर्शक जो थे कौटिल्य, बताया कि आपको ऐसा ऐसा अपने प्रजा के साथ करने चाहिए, अपने देश को चलाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए। उनके कुछ विचार हैं और वो दार्शनिक भी थे। क्या थे? दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे एवं राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, देखिए उनके क्या थे? प्रशासन संबंधी विचार थे उनके। क्या क्या थे? वो कहते थे जो राजा हो, राजा बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री, आज के तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन क्या है? कल्याणकारी भी हो, जो उस देश की जनता है उसके लिए कल्याणकारी काम भी करे। आइए 5, 7, 8 पॉइंट है, उसमें देखते हैं क्या है। राजा एवं मंत्री उनके बहुत उच्चतम विचार हो, बहुत अच्छे विचार हो, लेकिन धर्म, जाति, क्षेत्र इनके नाम पे राजनीति बिल्कुल न करे। कोई भी नेता हो, मंत्री हो, ये सभी के लिए लागू होता है। क्या है? धर्म, जाति, क्षेत्र इनके आधार पर राजनीति बिल्कुल न करे। भाई भतीजावाद बिल्कुल न करे। ये वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं करना चाहिए सभी को। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं? प्रजा का कल्याण में ही राजा का कल्याण है। उनका कहना है, आज के तौर से देखा जाए वही बातें लागू करके, यदि आज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री यदि जनता का कल्याण करता है तभी उसका कल्याण होगा, खुद का कल्याण होगा। यदि हम दूसरे की भला करते हैं तभी मेरा भी भला होगा, ऐसा। यानी कि जब कोई राजा या मंत्री अपने जनता के लिए अच्छा काम करता है तभी तो जनता भी उसको दोबारा चुन के लाती है। इसी तरह है। ठीक है, तो प्रजा के कल्याण, प्रजा नहीं जनता के कल्याणकारी कोई काम करेगा तभी एक राजा सुखी रहेगा, तभी वो राजा माना जाएगा। ठीक है, और भ्रष्टाचार को, जैसे कोई अब प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत अच्छे अच्छे नीति या नियम बनाए ताकि भ्रष्टाचार रुके, और अधिकारियों को ऐसे करे कि जो भी नीति नियम लागू होते हैं उनको कहे कि बड़े कटिबद्ध तरीके से उन नियमों का पालन करवाए और लोगों तक जा पहुंचाएं, लोगों तक जा के बताएं कि आपका ये लाभ आ रहा है तो आप ऐसा काम करिए, इस तरीके से आप लाभ पाएंगे। ठीक है, अब फिर चौथी बात क्या है? कहते हैं राजा शक्तिशाली हो लेकिन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। कल्याणकारी राज्य कैसे? सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान अवसर मिले, चाहे जात के नाम पे समानता इसमें भी देखी जाना चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। जो इतनी सारी विषमताएं हैं, कोई खरबों रुपए का मालिक है, कोई बेचारा 10 रुपए के लिए तरस रहा है, इसकी जो इतनी असमानता है इसको वो कम करना चाहते हैं। इसमें भी समानता, पर्यावरण के प्रति संरक्षण की वो बात करते हैं। लेकिन आज के जो नेता मंत्री हैं ये क्या करते हैं? इसमें जो कौटिल्य ने बताया है अर्थशास्त्र के माध्यम से, उन्होंने राजनीति कैसे करनी चाहिए, कैसे एक शासन को चलाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि आज के भारत के जो भारतीय नेता हैं, नेता मंत्रीगण, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो तो सभी कोई जात के नाम की राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम की, कोई क्षेत्र के नाम की, ये सब करते हैं। कौटिल्य की बात कोई नहीं मानते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तभी एक राजा की श्रेणी में माना जाएगा, नहीं तो तब तो चोर भी किसी एक के छुप के काम करते रहते हैं, फिर वो चोर माना जाएगा, राजा बिल्कुल न माना जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं? विदेश नीति में क्या है? जैसे स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या है? विदेश नीति में स्वतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के दबाव के कारण वो अपने देश में कुछ अपने व्यक्तियों को ही मतलब कि प्रताड़ित करने लगे, कुछ ऐसे नियम बना दें कि लोगों पर भारी पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्र होना चाहिए, अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, प्लस दूसरे पर भी। यदि दूसरा कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका
बेशक तरीके से आप जवाब दे सकते हैं अपनी सेना सुरक्षा बल के तौर पे, ठीक है। और फिर क्या है, स्वतंत्र और पड़ोसी देश से मित्रता रखनी चाहिए। क्या है, पड़ोसी देश से मित्रता रखनी चाहिए। जैसे आप देखिए, आज भूखमरी में देख लीजिए, चाहे गरीबी में देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी में देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, भले भले हम कहते हैं 2047 का विकसित भारत बनेंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन आज भी देखेंगे, जब भी आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो भारत यानी 160, एग्जाम्पल देता हूं आपको, 160 देश उसमें सदस्य देश हैं, तो उसमें 160 में ये कम से कम 140-45 इसमें पीछे से आता, बताइए, इतना इतना दूर तक ये है, ठीक है। तो क्या है, कल्याणकारी राज्य जो पड़ोसी देशों से मित्रता होनी चाहिए। अब देखिए ना, जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए तो ये खाऊआ पोंगा वाले हैं, खाओ पोंग वाले हैं। न उनका विकास होता, न इसी का विकास होता, किसी का नहीं विकास हो पाता। भाई जब आपस में पड़ोसी के साथ लड़ोगे, आप मान लीजिए आपके परिवार में है, जब पड़ोसी के साथ लड़ोगे तो सामने वाला जो और ज्यादा पैसा वाला होगा वो तो मजा ही लेगा ना। तो इनके साथ क्या है, पड़ोसियों के साथ लड़ना नहीं है, इसके साथ मित्रवत संबंध बनाए, या कि इसको दंड दे सकते हैं, लोभ दे सकते हैं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, फिर कौटिल्य क्या कहते हैं, आर्थिक विकास में सहयोग करे। जो राज्य है आर्थिक विकास में सहयोग करे। जब शासन प्रशासन चलता है तो आर्थिक व्यवस्था सब भी चलते हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं चलेंगी, आर्थिक चलेंगे तभी तो धन आएगा। तो इसके लिए क्या है, व्यक्तियों को जो भी है सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ ऋण प्रदान कराया जाए, संसाधन उपलब्ध कराए जाए, कम कम ब्याज में पैसा उपलब्ध कराया जाए सरकार द्वारा। ये सब क्या है, सहयोग करना चाहिए लोगों के हित के लिए, ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य का मतलब वो क्या समझते हैं, जैसे विधवा हो गई, जैसे किसी का पति मर गया तो वो बेचारी विधवा हो गई, अनाथ हो गई वो औरत, तो उसके लिए कुछ पेंशन का प्रावधान करे। जो वृद्ध हैं, वृद्ध यानी जो बूढ़े हैं उनके लिए कुछ प्रावधान करे सरकार, कुछ अच्छे अच्छे नियम लाए ताकि उनको एक राहत मिल सके। आज देखते हैं माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं और उनसे दूर भाग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति दूर भागता है, मेरे को लगता है कि जितना ही गरीब होगा लेकिन उतना ही वो अपने माता पिता को पास रखना चाहेगा। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो, उनकी अधिकांशता देखेंगे तो माता पिता आश्रम में रहते हैं और वो रोते रहते हैं। वो फिर सोचते हैं कि मैंने क्या सोच के मैंने तेरे को इंजीनियरिंग कराया, क्या सोच के मैंने तेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाया, आज मेरी हालत आज ये हो गई। आश्रम में देखते होंगे तो हमेशा बड़े घराने के ही लोग पाए जाते हैं, निम्न घराने यानी कि गरीब वर्ग के बहुत कम ही लोग पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए माता पिता के साथ। माता पिता एक ऐसा प्रेम होता है जो कभी कभी नहीं टूटता है। आप चाहे कितनी भी आपकी पत्नी लॉयल हो, गर्लफ्रेंड लॉयल हो, कोई भी हो, इनका प्रेम टूट जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन माता पिता का प्रेम कभी कभी नहीं टूटेगा। ये निस्वार्थ होता है, इसमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि उनमें माता पिता में स्वार्थ छुपा तब आपसे वो प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी पत्नी होगी वो आपके स्वार्थ के कारण प्रेम कर रही है, जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी वो आपके स्वार्थ के कारण प्रेम कर रही होगी। लेकिन माता पिता का ऐसा प्रेम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब फिर क्या है, विधवाओं को पेंशन देना चाहिए, अनाथ को पेंशन अनाथ जो हो जाते हैं उनको भी पेंशन देना, कुछ राहत देना चाहिए। जो बच्चों के लिए सुविधाएं कराना चाहिए, खेल कूद की सामग्री, सब कुछ, ग्राउंड, ये सब होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान भी करना चाहिए कि महिलाओं की समानता लाने चाहिए। क्या है, महिलाओं और पुरुषों में दोनों में समानता लानी चाहिए, तभी एक देश का विकास हो पाता है। सबसे मेरे को मुख्य बात इसमें से लगती है तो क्या है, धर्म, जाति, क्षेत्र, इनके नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं, मैं अपने अनुसार कहता हूं, यदि जो कोई भी व्यक्ति इसके नाम, जात के नाम, धर्म के नाम, क्षेत्र के नाम, वंश के नाम, इनके नाम पे राजनीति करेगा, वो नेता की श्रेणी में है ही नहीं, वो एक चोर की श्रेणी में है, मैं कहता हूं, ठीक है। वो किस में आ जाएगा, एक चोर की श्रेणी में आ जाएगा। भाई जब जाते हो आप तब तो कहते हो कि नहीं मैं किसी भी जात के लिए नहीं, सब के लिए बात करते हो, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों बदल जाते हो, क्यों ऐसे थूक के चाटने वाला काम करते हो कि कुछ पब्लिक जो आपसे नाराज हो जाती है। आप ऐसा सार्वजनिक बातें करो, सार्वजनिक घोषणाएं लागू करो जिसमें सभी सभी का सुख हो। यही तो है एक राजा, राजा के लिए ही तो उन्होंने बताया है कि एक राजा को ऐसे ऐसे काम करने चाहिए। तो आपको 1 मिनट में और रिवाज करा देते हो क्या, ठीक है। देखिए पहला क्या है, राजा ये बेहद शक्तिशाली हो, उत्तम विचार होने चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर राजनीति नहीं करना है,
राजा कल्याणकारी होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए, जैसे सीबीआई हो गया, सीबीआई जांच हो गई, इस तरीके के नियम बनाए या कि योजना बनाए, कुछ भी संगठन बनाए। अधिकारियों को सही ढंग से पालन करना चाहिए। कोई भी अधिकारी हो ये ना समझे कि वो मैं सिर्फ अपनी नौकरी बस यहाँ निभाने आया हूँ, वो इस उसका एक कर्तव्य हो जाता है, जैसे एक अपने बच्चे को पालने का उसका कर्तव्य हो जाता है कि मैं पालूं, उसी तरह नियम को लागू करने का उसका कर्तव्य हो जाता है। ठीक है। राजा शक्तिशाली हो लेकिन कल्याणकारी होना चाहिए। विदेश नीति में स्वतंत्र प्रभार होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। पड़ोसी देशों से मित्रता होनी चाहिए। आर्थिक विचार में सहयोग करना, जैसे कि उद्योग धंधे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनके लिए मशीन उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए, पैसा उपलब्ध कराए, उद्योग उपलब्ध कराए, रोजगार उपलब्ध कराए, ये सब राजा का कार्य होता है। राजा यानी एक नेता मंत्री जो भी होते हैं। विधवा, अनाथ बच्चे, महिलाओं, वंचितों, इनको क्या है कि सहयोग करना चाहिए, और शिक्षा में विशेष बल देना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखें, क्या क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा को अपनाना चाहिए। अंधविश्वास और रूढ़िवादी को इनको दूर करना चाहिए। राजनीति के साथ धर्म को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, यही एक सबसे बड़ी पहचान होती है एक नेता की। ठीक है। तो आज दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि कौटिल्य, ये भी समझिए आप, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही नाम है। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक ही नाम है। ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताएं।